हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद क्यों लिखी और इसका क्या नतीजा निकला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सैयद को यकीन था कि 1857 ईस्वी की बगावत की बुनियाद बाज़ गलतफहमियों पर थी और वो ये भी बखूबी जानते थे कि अंग्रेज़ी सरकार इस बगावत के असबाब व महरक़ात का सही तज़किया नहीं कर सकी। सर सैयद अहमद खान को ये अच्छे से मालूम था कि 1857 की आज़ादी की जो जंग हुई थी, इसके क्या रीजंस रहे, इसके बारे में अंग्रेज़ सरकार सही से मालूम नहीं कर सकी। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने इस काम का बीड़ा उठाया और असबाब बगावत हिंद तसनीफ़ की। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की आज़ादी की जंग की कई सारे रीजंस बताए हैं। वो ये हैं, सर सैयद के नज़दीक बगावत का असल सबब ये था कि सरकार और रियाया के दरमियान राब्ते की कोई सूरत नहीं थी। राब्ते यानी कि कनेक्शन की कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए सरकार अपनी रियाया की शिकायतों से बेखबर रहती थी। और दूसरा सबब ये था कि हिंदुस्तानी आला ओहदों से महरूम थे। और तीसरी बात ये कि हुकूमत ने बाज़ ऐसे क़वानीन बनाए जो हिंदुस्तानियों के रस्म व रिवाज और मिजाज के ख़िलाफ़ थे। सबसे बढ़कर ये कि ईसाई मिशनरियों की सरगर्मियों से ये ख्याल पैदा हुआ कि हुकूमत मजहबी मामलात में मदाखलत करना और हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहती है। मदाखलत मतलब होता है दखल करना, दखल अंदाजी करना। तो ये गलत फहमियाँ जमा होती रहीं और एक दिन लावा फूट निकला। मुरादाबाद पहुँचते ही सर सैयद इस किताब की तसनीफ़ में मशगूल हो गई। 1859 ईस्वी में किताब छप कर आ गई तो उनके बाद दोस्तों और हमदर्दों ने उसे देखा और इसमें उन्हें सर सैयद की जान के लिए ख़तरा नज़र आया। मास्टर रामचंद्र के छोटे भाई रायशंकर दास उस वक्त मुरादाबाद में मुंसिफ थे। सर सैयद से उनकी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि अपनी जान को ख़तरे में मत डालो और इन सारी किताबों को जला दो। मगर सर सैयद अहमद खान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा करना वो हिंदुस्तानियों की भलाई के ख़िलाफ़ समझते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान में इन किताबों को तकसीम नहीं किया गया, बल्कि इन्हें इंग्लिस्तान भेज दिया गया। वहाँ इस किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके पार्लियामेंट के मेंबरान में तकसीम किया गया। तो एक हंगामा बर्पा हो गया। आम तौर पर मुसन्निफ़ को अंग्रेज़ी हुकूमत का दुश्मन ख्याल किया गया। फ़ॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर बेडन ने इसे एक बाग़ियाना कदम बताया और अपनी तकरीर में कहा कि मुसन्निफ़ के ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस किताब की तसनीफ़ को हुकूमत की खैरख्वाही बताई। मिस्टर बेडन ने सर सैयद से बार बार पूछा, क्या वाकई इस किताब की जल्द हिंदुस्तान में तकसीम नहीं की गई? सर सैयद ने कहा, हिंदुस्तान में कहीं इसकी जल्द दस्तयाब नहीं हुई। अगर हुई तो मैं फ़ी जल्द 1000 रुपये जुर्माना अदा करूँगा। आखिरकार मिस्टर बेंटन को उनकी बात पर इत्मीनान आ गया। इस किताब पर इंग्लिस्तान में तबसरे शाया हुए और मुसन्निफ़ की कोशिश को सराहा गया। उनके मशवरों को मुफीद बताया गया और उनकी तजावीज़ पर अमल करने की सिफारिश की गई। आखिरकार सर सैयद की कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद हुआ। मसलन ये वो क्या काम हुआ, इसके बारे में जानते हैं। सरकार और रियाया के दरमियान राब्ते की सूरत निकली। वो इस तरह निकली कि हिंदुस्तानियों को वाइसराय कौंसिल का मेंबर मुंतखब किया गया। महाराजा नरेंद्र देव पटियाला, राजा देवनारायण राइस बनारस और राजा दिनकर राव दीवान रियासत ग्वालियर कौंसिल के पहली बार रुकन मुंतखब हुए। सर सैयद ने हिंदुस्तानियों की ये भी शिकायत दोहराई थी कि उन्हें आला सरकारी ओहदे नहीं दिए जाते। 1862 ईस्वी में पहली बार एक हिंदुस्तानी को हाई कोर्ट की जजी का ओहदा अता हुआ। वो शंभूनाथ का इस ओहदे पर तकर्रुर हुआ। तो शंभूनाथ थे जिनको इस ओहदे पर मुलाजिम बनाया गया। इस तरह सर सैयद की ये कोशिश नतीजा खेज साबित हुई। मौलाना हाली ने इस किताब को सर सैयद का अजीम कारनामा करार दिया। तो ये सारे रीज़न्स रहे असबाब बगावत हिंद लिखने के। सर सैयद अहमद खान ने इसीलिए असबाब बगावत हिंद लिखी और उसका नतीजा ये निकला कि रियाया और सरकार के बीच में कनेक्शन होने लगा।
तो इसी तरीके के हम बहुत सारी वीडियो और लाएंगे। आप हमारी वीडियो देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब की। थैंक यू सर, अल्लाह खैर हमारी वीडियो देखने के लिए।